अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर राशिद सूरी और आज हम बात करेंगे लेयर पैनल की और वर्किंग विद लेयर्स देखेंगे कि इलस्ट्रेटर पर हम लेयर्स पे काम किस तरह करते हैं और हम काम क्यों नहीं करते। एक्चुअली मैंने अभी तक जितने भी क्लासेस ली आपकी वो तमाम की तमाम एक लेयर्स पर थी। तो ये आपके पास एक लेयर पैनल मौजूद है और इसको हम कट करके अलग रख लेते हैं और फिर बात करते हैं इस लेयर की। एक्चुअली हमने जितना भी अभी तक काम किया वो तमाम का तमाम एक लेयर्स पर किया था और हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें अपनी ड्रॉ की थी और बनाई थी। तो मसला ये था कि हमने एक लेयर पे जो काम किया उसकी वजह ये थी कि अगर हम उस वर्क को, जैसे कि आप सपोज़ एक लोगो बना रहे हैं, जैसे हम एक कोई मोटिव बना रहे हैं और उसको हम एक ही लेयर्स पर रखते हैं तो हमें बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। यानी कि अगर हम एक लेयर पे काम कर रहे हैं तो ये जैसे सपोज़ मैं एक ये रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इसमें एक मैं कलर दे देता हूँ। आप एक सर्कल बना लें या आप एक डिफरेंट किस्म के शेप्स बना लेते हैं। जैसे मैंने एक ये शेप बना लिया और इसमें मैंने कोई और कलर जो है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैं कोई और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये एक हम ओवल बना लेते हैं, इस पे हमने कोई और कलर दे दिया। अब ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं और इनको हमने एक ही लेयर पर बना लिया है। तो एक लेयर पे जब हम बना रहे हैं तो हमारे पास वैसे तो यहाँ पर सब लेयर्स ऑटोमेटिकली बन रही हैं। यानी कि इस लेयर को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये आपके पास तमाम लेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे कि आपके पास ये एक पाथ बना हुआ है, ठीक है, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास ओवल जो है लॉक है और बाकी 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव कर रहे हैं। अगर इसको हम अनलॉक कर देंगे तो फिर ये भी साथ साथ मूव करेगा और अगर हमने इसको हाइड करना है तो हम हाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कुछ सब लेयर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बन रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि लेयर्स पे कि हमने एक लेयर पे काम क्यों किया और हम डिफरेंट लेयर्स पे काम क्यों नहीं करते। तो एक लेयर पे तो आपने बहुत सारी चीज़ें हमारी देखी हैं कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं और उसको हम सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट वगैरह कर लेते हैं, हम इसको ग्रुप कर लेते हैं, अनग्रुप कर लेते हैं। जैसे कि मैं इसमें ये देखिए एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अरेंज जाके मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ये सब लेयर्स हैं, इसमें से कोई सी भी लेयर सेलेक्ट करेंगे, इसको उठाकर हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये इसकी पोजीशन जो है हमारे पास चेंज हो जाएगी। आ गया है और ये ऊपर सबसे चला गया। तो इस तरह से ये हम सब लेयर्स को भी मूव कर सकते हैं और इतने चक्कर में जाने की हमें ज़रूरत वैसे नहीं है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और अरेंज में जाकर इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये अरेंज में आए हम और इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर देते हैं तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ऊपर आ गया। तो बहरहाल, और अगर हम इसे ग्रुप करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कर लेते हैं हम उसको और ग्रुप कर देते हैं या कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेते हैं। अब इन्हें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और जब चाहेंगे हम इसे अनग्रुप कर लेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें बताने का मकसद मेरा ये था कि अगर हम डिफरेंट लेयर्स पे काम करें तो सबसे पहले तो ये समझें कि लेयर होती क्या है। ठीक है, और लेयर पर हम काम डिफरेंट लेयर्स पे काम क्यों नहीं करते और क्यों करना ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, लेयर्स जो है यहाँ से आप न्यू लेयर्स बना सकते हैं। ये देखिए एक से ज़्यादा लेयर्स बन रही हैं। तो ये एक्चुअली लेयर होती है, एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है। जैसे आपके पास ग्लास होता है, मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। ये व्यू में जाकर आप और इसमें कर दीजिए शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड। तो ये आपके पास एक लेयर है और ये पूरा आपका वर्किंग एरिया है जिसमें आपको अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। यानी कि सिर्फ जो चीज़ आप बनाएंगे वो हिस्सा आपका उस कलर का आएगा और बाकी सब आपका ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, और अभी आपके पास जो इंटरफेस चल रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो इस तरह से होता है कि आपको जो आर्ट बोर्ड है वो वाइट कलर का नज़र आ रहा होता है। अच्छा, अब अगर हम इस पर काम करते हैं तो पहली बात तो यह है कि मैंने हर लेयर को इसके ऊपर हम अलग अलग अगर वर्किंग करेंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मैंने एक ये सर्किल बनाया, ये लेयर नंबर 1 ले ली, मैं लेयर 2 ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक ये राउंडेड रेक्टेंगल बना देता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ तीसरी लेयर पर,
यहाँ कोई एक स्टार बना देते हैं, इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं और लेयर नंबर 4 सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर भी मैं एक पॉलीगॉन वगैरह ये बना देता हूँ और इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब ये 4 ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे पास लेयर्स जो हैं वो ऑटो सेलेक्ट होती है, यानी किसी भी लेयर को आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे वो लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ राइट साइड पैनल पे आप देखिए कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ वो लेयर में ऑब्जेक्ट मेरा सेलेक्ट होता है और ऑटोमेटिकली मेरा जो लेयर है वो सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब मसला क्या है कि अगर हम इस लेयर को भी पकड़कर ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, तो हम इस तरीके से उठाकर इसको ऊपर रख देते हैं या इसको उठाकर हम ये नीचे रख देते हैं, तो इस तरीके से आप इसमें मूव करा सकते हैं। अच्छा, बात क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें कि हमने अगर डिफरेंट लेयर्स पे काम कर रहे हैं या ये एक ही लेयर पे काम कर रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा आपके पास अगर हम डिफरेंट लेयर्स पे काम करेंगे। जैसे हमने एक लोगो बनाया, अब उस लोगो को जब बना रहे हैं उसमें एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, उसमें टेक्स्ट भी है, उसमें आपके पास रेक्टेंगल भी है, ट्रायंगल भी है, या आपके पास पेन टूल से कुछ चीज़ें ड्रॉ हुई हुई हैं, कर्व्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है। अब अगर हम एक लोगो डिज़ाइन कर लेते हैं तो हमें उसको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, यानी कि हम इनको सबको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ग्रुप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास यह है वो अरेंजमेंट की थी जो भी मैंने आपको बताई। अगर हम अरेंज करते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने एक स्टार जो है इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको अरेंज करना चाहता हूँ, तो ये देखिए अरेंज में गया मैं और इसको मैंने ब्रिंग टू फ्रंट करा। अब ब्रिंग टू फ्रंट किया तो ये मूव नहीं हुआ, तो पहला इसमें प्रॉब्लम आ गया कि हम डिफरेंट लेयर्स को अगर ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक करेंगे तो उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ ले जाकर आप छोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ रख दें या ऊपर रख दें तो ये सबसे ऊपर आ गया। अगर मैं इसको पकड़कर बीच में कहीं रखना चाहता हूँ तो ये बीच में आ गया। अगर मैं इसको सबसे पीछे ले जाना चाहता हूँ तो ये सबसे पीछे आ गया। यानी कि आपको लेयर को सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक करना पड़ेगा। ये एक बहुत मसला खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम सपोज़ हमने एक लोगो बनाया था और उस लोगो को बनाने के बाद हम अगर डिफरेंट लेयर्स पे काम करते, जैसे कि मैं एक बहुत छोटी सी बात आपके साथ करता हूँ कि मैं एक ही लेयर पर एक आइटम बनाता हूँ। जैसे कि ये एक सर्किल है, इसको मैंने बनाया और मैं एक गियर बनाता हूँ इस पे। पहले इस पॉइंट को सिलेक्ट किया हमने और थोड़ा मूव कर दिया इसको लेफ़्ट साइड पे। इस पॉइंट को सिलेक्ट करके हमने राइट साइड पर मूव कर दिया, या आप इसको ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके नीचे ले आए। ये मैंने इसको 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया और ग्रुप कर लें। और इसको हम अलाइन कर लेते हैं। ये हमने अलाइन कर लिया। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ ज़रा रोटेट करता हूँ इसे और 30 डिग्री देख रहा हूँ, कॉपी कर लें। या 30 डिग्री अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप कुछ कम कर लें। जैसे मैं इसको 20 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी किया और कंट्रोल डी यानी कि ट्रांसफॉर्म अगैन। मैंने इसको मज़ीद कॉपीज़ बनाई हैं और सबको सेलेक्ट करने के बाद हम पाथफाइंडर में चले जाते हैं और पाथफाइंडर से इसको यूनाइट कर लेते हैं, जैसे अगर हमने पहले भी क्लासेस में किया था। एक ये सर्कल बनाया आपने, इसको भी अलाइन कर लेते हैं और इसे हम कंपाउंड पाथ बना लेते हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ एक ही लेयर पर बनाया। अगर मैं अलग अलग लेयर्स पर बनाता तो मेरे लिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। अब मैं अगर एक और ये गियर बना रहा हूँ, इसका साइज छोटा कर देता हूँ, एक और बना देता हूँ इसका साइज, और इसका बल्कि इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये मैंने 3 गियर बना लिए। अब इनमें कलर्स वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं डालें, कोई इशू नहीं है। मैं इसमें ये कलर डाल देता हूँ। ये मेरे पास 3 गियर बन गए।
अच्छा, ये सब के सब मैंने एक ही लेयर पर बनाए हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमारे पास डिफरेंट लेयर्स पे थी। तो इस लेयर पे मेरे पास कौन सी चीज़ थी भाई, ज़रा देखिएगा, यहाँ से मेरे पास ये स्टार इस लेयर पे था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैंने इस लेयर को छोड़ दिया है और इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं किसी भी लेयर पे जाके और तमाम ऑब्जेक्ट को ग्रुप करता हूँ। पहली बात तो मैंने आपको बताया, अरेंज नहीं हो सकेगा। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको ग्रुप करते हैं तो हम ये ग्रुप तो कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप करने से होगा क्या, ये तमाम लेयर्स हमारी खाली हो जाएंगी और तमाम ऑब्जेक्ट मेरे एक ही लेयर पर आ जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई बात कि अब मैं आगे इसको अनग्रुप करता हूँ तो ये वापस डिफरेंट लेयर्स पे नहीं जा रहा है, ये उसी लेयर पर पड़े हैं जहाँ पर ये हमने ग्रुप किया है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट उठाता हूँ, जैसे मैं ये दो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पर ये गियर बनाया तो मैंने इसमें पाथफाइंडर यूज़ किया। अब पाथफाइंडर का कोई सा भी ऑप्शन आप यूज़ करेंगे, जैसे सपोज मैं इसमें से माइनस फ्रंट कर देता हूँ, तो माइनस फ्रंट क्या कर रहा है कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को कट कर रहा है, या हमें ट्रिम कर रहे हैं। तो ट्रिम करेंगे तो फिर ये तमाम चीज़ें हमारी जो है वो एक ही लेयर पे चली जाती हैं, ग्रुप करते हैं तो एक ही लेयर पे आ जाती हैं, सबट्रैक्ट करते हैं तो एक लेयर, तो सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो एक लेयर पे ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। तो इस वजह से हमने इन चीज़ों को बनाया एक ही लेयर पे, ठीक है। तो अब जैसे मैंने ये लेयर 2 जो है इसके ऊपर मैंने एक तीन गेयर बनाए हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये 3 सब लेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। किसी भी लेयर को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, किसी को भी हाइड कर सकता हूँ, किसी को भी लॉक कर सकता हूँ। देखिए ये लॉक हो गया, बाकी दो मूव कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल Z कर लेते हैं, मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। अगर मैं विजिबल करना चाहता हूँ तो किसी भी लेयर को विजिबल इनविजिबल कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोई भी हाइड हो सकती है, कोई भी आपकी विजिबल हो सकती है। तो इस तरह से हम ये जो है वो अपनी जितना भी वर्क है वो सिंगल लेयर पर करते हैं। अगर डिफरेंट लेयर पे करेंगे तो हम जब ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, लोगो बना रहे होंगे, कोई ट्रेसिंग कर रहे होंगे, कोई इमेज बना रहे होंगे, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, अब दूसरा मरहला जो है हमारे पास कि हमें फिर लेयर्स दी क्यों गई। एक तो ये है कि हमें अगर कुछ चीज़ें चाहिए हैं और डिफरेंट टिपिकल चीज़ें हैं तो हम अलग अलग लेयर्स पे वर्किंग कर सकते हैं, पहली बात तो ये। लेकिन हम करेंगे क्या कि पहले उस ऑब्जेक्ट, जितना भी एक ऑब्जेक्ट है उसको एक ही लेयर पर डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद हम इसे चेंज कर देंगे। अब जैसे मैंने एक ये चीज़ थी, मैंने इसको कट कर दिया और मैं लेयर नंबर 4 ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ या मैं पेस्ट इन प्लेस कर लेता हूँ। तो पेस्ट इन प्लेस मैंने कर दिया, तो जिस जगह से मैंने कट किया था उस जगह पर मेरे पास चीज़ आ गई। इसी तरह मैंने इस दूसरे ऑब्जेक्ट को कट किया और इसकी भी मैं लेयर नंबर 3 जो है सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ। तो जगहें देखिए वही नज़र आ रही हैं, लेकिन अब लेयर मेरे पास 3 हो गई। और लेयर नंबर 1 जो थी इसको हम ये डिलीट कर लेते हैं। ये तो बात आपकी समझ में आ गई होगी कि मैंने अलग अलग लेयर्स पे वर्किंग क्यों की है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। जैसे हम थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल पर अगर जाते हैं तो आफ्टर इफेक्ट वगैरह पे जाते हैं और आफ्टर इफेक्ट में हमें इसको एनिमेट करना है या रोटेट करना है, तो फिर हमें हर काम अलग अलग लेयर्स पे लेना पड़ेगा। यानी कि अगर मेरे पास ये 3 गियर हैं और उनको मैं तीनों को डिफरेंट तरीके से एनिमेट करना चाहता हूँ, तो मुझे ये लाजमी है कि मैं ये सब ऑब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग लेयर पे बनाऊँगा। क्योंकि अगर एक लेयर पे बनाऊँगा तो ये जब आप आफ्टर इफेक्ट पे जाकर ओपन करेंगे तो हमारे पास एक लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर जो काम होगा वो सारा की सारा लेयर में होता है। तो सबसे पहले तो मैं एक ये काम ही करता हूँ कि इसका आर्टबोर्ड जो है इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे पास लेयर का साइज़ जो है वो आफ्टर इफेक्ट में जाने के बाद ज़्यादा बड़ा नहीं हो, ठीक है। ये मैंने इसका एक आर्टबोर्ड का साइज़ छोटा कर लिया। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। मैं इसको गियर का नाम दे देता हूँ और ये डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेव कर ली AI की फ़ाइल। अब मैं आफ्टर इफेक्ट में जाकर इसको ज़रा एनिमेट करता हूँ ताकि वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं जो मैं भी आपको बताना चाह रहा था। ये राइट क्लिक कीजिएगा यहाँ पर और ये मैंने आफ्टर इफेक्ट आपके लिए पहले से खोल कर रखा है ताकि टाइम आपका जो है वो सेव हो सके। तो इंपोर्ट फाइल और इसके अंदर आप इसको ओके करेंगे। यहाँ पर आपके पास डेस्कटॉप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आप हमने गियर के नाम से एक फ़ाइल ली थी, इसको हमने सेलेक्ट किया।
अब यहाँ पर फुटेज आ रहा है, मैं यहाँ पर लूँगा कंपोजिशन रिटर्न लेयर साइज़, ठीक है। तो इसको मैंने ओके किया, इसको इंपोर्ट कर दिया, तो ये मेरे पास एक कंपोजिशन बनकर आ गई है। और इसको पकड़कर हम ये नीचे की तरफ ले आते हैं, ठीक है। ये मेरे पास 2 सेकंड है, मैं यहाँ पर इसकी कंपोजिशन बढ़ा देता हूँ, 10 सेकंड मैंने ले लिए। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ गई हैं। मैं थोड़ा सा इसको छोटा भी कर सकता हूँ, इसके साइज़ को बड़ा भी कर सकता हूँ। ये सेटिंग में जाकर मैं इसके साइज़ को जो है वो बड़ा कर देता हूँ, 720 बाय 576। ये मैंने एक साइज़ इसका बड़ा कर लिया है। और ये तमाम लेयर्स जो है मेरी एक के ऊपर एक आ गई हैं। मैं इसको मूव कर लेता हूँ, एक एक लेयर को सिलेक्ट करते हैं, एक मैंने इसको यहाँ रख दिया है, एक मैंने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है जी। ये मैंने 3, ये अगर मैं इसको छोटा करके देखना चाहता हूँ तो इस तरह देख सकता हूँ, ठीक है। तमाम लेयर्स को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको बीच में रख लेते हैं, तो ये आपको एक नज़र आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब मैं इसको हर एक को अलग अलग रोटेट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर ये रोटेशन लेते हैं, ठीक है जी। और ये मेरे पास टाइम इंडिकेटर यहाँ पर रखा हुआ है 0 पर, ये मैं इसको रोटेशन पे चेक लगाता हूँ और मैं इसको मूव कराना चाहता हूँ 2 सेकंड तक, तो मैं 2 सेकंड पर ले गया। और इसको कितना रोटेट करेंगे आप वो देखना है आपको। ये आपके पास यहाँ पर डिग्री आ रही है, ठीक है जी। मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ कि जी 360 डिग्री, यानी कि मेरे पास 1 साइकिल हो जाएगा। तो मैं इसको 1 कर देता हूँ यहाँ पर 2 सेकंड में, और इसको एंटर कर देते हैं। तो हमारे पास एक ये जो है ये मूव हुआ और बहुत तेज़ मूव हो रहा है। अगर मैं इसका ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको 4 सेकंड्स पे ले गया, ये थोड़ा स्लो हो गया है, ठीक है जी। ये आपके पास इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर 4 सेकंड्स पे आने के बाद मैं इसको 360 डिग्री नहीं दे रहा, मैं इसको कर देता हूँ 180 डिग्री। अब ये देखिए इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। अच्छा, इसी तरह मैं दूसरे ऑब्जेक्ट को लेता हूँ। ये दूसरे ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट लिया, कौन सा है ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, इसको आपने सेलेक्ट किया। इसे भी आप ओपन कर लीजिएगा ट्रांसफॉर्म में जाकर, और ये आपने इसकी यहाँ पर रोटेशन पे चेक लगाया और यहाँ पर आपका यहाँ मैंने आया 4 सेकंड्स पे, यहाँ मैंने रखा था 180 डिग्री, तो मैं इसको अब लिखूँगा -180 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मेरे पास अलग अलग मूव कर जाएंगी। ये देखिए मैं इसको, ये देखिए 2 अलग अलग एनिमेशन मेरे पास आ गई हैं। और अगर हम तीसरे को भी एनिमेट करना चाहते हैं तो तीसरे वाले लेयर को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये R प्रेस करेंगे तो रोटेशन आ जाएगा आपके पास। ये चेक लगाया आपने यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद आप इसे वही मैं इसको दे देता हूँ 180 डिग्री, ठीक है जी। और फिर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से मूव होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी और आपको क्लियर हो गया होगा कि लेयर्स पर हम वर्किंग क्यों करते हैं और वर्किंग क्यों नहीं करते, या हमने जो अभी तक काम किया वो एक ही लेयर पर क्यों किया था। और डिफरेंट लेयर्स पे अगर हम काम करेंगे तो वैसे तो मुख्तलिफ पर्पस हैं इसके, लेकिन यह है कि एक चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर आप एनिमेशन की तरफ जब जाएंगे तो इलस्ट्रेटर पर आप वर्किंग करने के बाद जब आप आफ्टर इफेक्ट की तरफ लेकर जा रहे होते हैं तो आपको लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है।
तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ, और अगर आपने मेरा मज़ीद वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू वीडियो आपको उस तरह मिलती रहेंगी। और नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।